हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द प्रॉब्लम। क्वेश्चन कर रहा, अ रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ a speed of 5 meter per minute. A man on south bank, capable of swimming at a rate of 10 meter per minute in still water, wants to swim across the river in shortest time. He should swim first due north, northeast, northeast with double the speed of the river, fourth is none of these. सबसे पहले रिवर मैन प्रॉब्लम या बोटमैन प्रॉब्लम को हम लोग रिलेटिव मोशन के अंदर डील करते हैं। तो जो की कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यहाँ पे यूज होगा। और रिलेटिव मोशन में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जाएं तो शॉर्टेस्ट टाइम का कंसेप्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। रिलेटिव मोशन के केस में जो शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन है उसका यूज होगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दे रखा है, तो वी आर जी दैट इज गिवन एज -5 मीटर पर मिनट आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन ले दिया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, तो माइनस आई कैप लगा दिया मैंने। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर दे रखा है 10 मिनट पर मिनट। मैग्नीट्यूड लिखे तो स्पीड ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू यार वी एम आर, मॉड जो दे रखी है दैट इज मॉड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज 10 मीटर पर मिनट दे रखी है, और क्रॉस करना चाहता है वो शॉर्टेस्ट टाइम में। अब अगले स्लाइड पे बताते हैं शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन। तो ये अगर रिवर है और रिवर की विड्थ जो है मान लिया डी है, शॉर्टेस्ट टाइम क्रॉस करना है, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट टाइम होने के लिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से चलना शुरू करता है स्विमर, ये वाई एक्सिस है। तो मान लिया कि वो कुछ एंगल पे चलता है, उसे नहीं पता कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या है, तो वो जनरल कंडीशन लेके बता रहा हूँ कि ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में हेड किया, कुछ एंगल बना के चला विद द रिवर फ्लो। और ये जो है रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, ये वी आर जी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और इसके साथ थीटा बना रहा है, तो रिवर फ्लो के साथ कितनी एंगल हो जाएगी 180 माइनस थीटा। अब वी एम आर की दो कंपोनेंट होगी। शॉर्टेस्ट टाइम होने के लिए अगर मैं वी एम आर को लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका एक्स कंपोनेंट होगा एक वी एम आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप। अब टाइम मिनिमम होने के लिए y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज वी एम आर साइन थीटा, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये वी वाई है, मैक्सिमम होना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू बी टाइम मिनिमम वी एम आर साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि यही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है मैन को क्रॉस कराएगी। सो द मिनिमम टाइम वो हो जाएगा डी अपॉन वी एम आर। थीटा को, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी, साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम, इसका मतलब थीटा जो है मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो मिनिमम टाइम का केस यहाँ से बता दिया मैंने कि थीटा पाई बाई 2 क्यों होगा,
क्योंकि जब थीटा पाई बाय 2 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वी एम आर की कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग वो मैक्सिमम होगी, तो टाइम मिनिमम होगा। अब आ जाते हैं, तो उसको सीधे थीटा 90 ही बताना, डायरेक्शन पूछ रहा है वो, तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो दैट इज अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर हमारा क्या हो गया? थीटा पाई बाय 2 आ रहा है, तो आंसर हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्यू नॉर्थ इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।